आज महापर्व छठ का आखिरी दिन है। छठ घाटों पर आज उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है। तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं जो दिल्ली से लेकर बिहार तक छठ घाटों पर उत्साह का माहौल दिखाता है। सभी छठ घाटों पर व्रती भगवान सूर्य को आज अर्घ देंगे और उसके बाद ये पर्व संपन्न होगा। हर्षोल्लास के साथ ये महापर्व पूरे देश में मनाया जा रहा है और देश ही नहीं विदेशों में भी छठ पूजा की तस्वीरें सामने आ रही है। हर तरफ छठ घाटों पर छठी मैया के गाने बज रहे हैं। लोक आस्था का ये महापर्व जो आज 4 दिनों के बाद भगवान सूर्य को अर्घ देने के बाद संपन्न हो जाएगा। और जैसे कि सूर्योदय के साथ भगवान सूर्य को अर्घ दिया जाता है तो सबसे पहले पूर्वोत्तर से इसकी शुरुआत होती है। पूर्वोत्तर के कई हिस्सों में भगवान सूर्य को इस वक्त अर्घ दिया जा चुका है, जबकि दिल्ली एनसीआर जैसे इलाकों की बात करें तो तकरीबन 6:30 बजे के आसपास जो सूर्योदय का वक्त है उस वक्त भगवान सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और लोक आस्था का ये महापर्व संपन्न होगा। 4 दिनों की कठिन तपस्या के बाद ये महापर्व आज संपन्न हो रहा है। और आज की बात करें तो सुबह से ही और कई जगहों पर तो बाकायदा जो पवित्र नदियां हैं उन नदियों पर जो श्रद्धालु अर्घ देते हैं वो रात भर नदी के किनारों पर ही मौजूद होते हैं, घाटों पर ही मौजूद रहते हैं। बिहार के अलग अलग हिस्सों में जहां से गंगा बहती है वहां पर तो रात भर लोग छठ घाटों पर ही मौजूद होते हैं। शाम के अर्घ को डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने के बाद घाटों पर उनकी उपस्थिति होती है, वो मौजूद होते हैं और सुबह का अर्घ देने के बाद वो अपने घरों के लिए रवाना होते हैं। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है और 4 दिनों तक जो एक आस्था का सैलाब छठ व्रतियों के मन में चल रहा होता है वो आज भगवान सूर्य को अर्घ देने के साथ ही संपन्न होता है। कठिन तपस्या का ये पर्व जिसमें जो व्रती होते हैं वो तकरीबन 36 घंटे निर्जला उपवास में होती हैं। और देखिए अलग अलग छठ घाटों पर किस तरीके से आस्था का समंदर इस वक्त उमड़ा हुआ है। 4 दिनों तक चलने वाला ये महापर्व जो नहाय खाए के साथ शुरू होता है आज उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के साथ ही संपन्न हो जाएगा और इसके बाद इंतज़ार होगा अगले साल का। जब एक बार फिर से व्रती छठ माता की आराधना करेंगे और भगवान सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। तो इस वक्त शरद भारद्वाज का रुख करते हैं जो मेरे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। शरद, दिल्ली में 6:30 बजे सूर्योदय का वक्त है, लेकिन जो व्रती हैं वो सुबह से ही घाटों पर पहुंच गए होंगे। कैसा माहौल आप देख पा रहे हैं? जी, मैं बताना चाहता हूँ साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट का ये सबसे बड़ा घाट है। डाबड़ी घाट पर हम पहुंचे और तमाम जो छठ
मैया के जो व्रती है वो पहुंचे हैं और सुबह के 3-4 बजे से जो है घर से निकले और कुछ व्यवस्था यहाँ समिति के लोगों ने की हुई थी कि जो अगर कोई घर से दूर है तो वो यहाँ पर रुक सकता है। रात भर जो है सांस्कृतिक प्रोग्राम होते रहे हैं और अब समय जो है उगते हुए सूरज को अर्घ देने का है। तो अब सूर्य उपासना की जा रही है और जैसे ही सूरज उगेंगे तो उनको अर्घ दिया जाएगा। सभी व्रती और पूरा परिवार यहाँ पर जो है छठ मैया का गुणगान कर रहे हैं, उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। और ये जिस तरीके से, क्योंकि आज जो है आखिरी समय है और आज समापन हो जाएगा, 3 दिन का ये व्रत होता है, नहाए खाए से शुरुआत होती है। और जिस तरीके से, क्योंकि 2 साल से कोरोना काल में छठ तो मना रहे थे लेकिन सब अपने घर पे थे, लेकिन इस बार तो बड़ा उल्लास देखने को मिला भक्तों में भी कि छठ मैया की। जी चलिए, और कोशिश कीजिए जो व्रती हैं या फिर जो बच्चे भी आपके आसपास दिख रहे हैं उनसे बातचीत करने के लिए, उनके लिए छठ क्या मायने रखता है? जी अभी तो सब जो है उपासना कर रहे हैं। अभी तो जो श्रद्धालु हैं वो बिल्कुल उनके रिश्ते जो व्रती हैं उनसे मत, उनके अलावा जो उनके रिश्तेदार होंगे जो पहुंचे होंगे उनसे कोशिश कीजिए बातचीत करने के लिए। आयोजक अगर होंगे उनसे कोशिश कीजिए बात करने की। जी मैं कोशिश करता हूं। जो परिवार वाले हैं, जो उनके छठ व्रती हैं, उनके परिवार के जो 7 लोग आए। जी कैसे देखते हैं छठ में? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। जी क्या कहेंगे छठ मैया को? आज सुबह से आप यहाँ आई है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगता है। हम लोग का महापर्व है छठ पूजा, बिहार यूपी वाले को बहुत उत्सव से मनाते हैं हम लोग ये पर्व। हाँ जी। तो अब पटना या बिहार जा रही थी तो यहाँ कैसे व्यवस्था देखी आपने यहाँ दिल्ली में? तो मैं ऐसे तो सब बार तो गाँव में बिहार जाते थे लेकिन इस बार नहीं जा पाए, बच्चे लोग यहाँ रहते हैं। क्या कहेंगे किस तरीके से छठ को मना रही है? बहुत उत्सव से मनाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बहुत हमारे मनकामना, हर मनकामना छठ माता हमारा पूरी करती है। हमारे साथ साथ अगर हम किसी भी कोई मनकामना मांगता है उसके लिए विनती करते हैं तो उनकी इतना महिमा अपराम मारे कि उनकी भी मनकामना पूरी होती है। हाँ जी हो जाती है जी। हाँ जी क्या जी? छठ मैया के लिए क्या कहेंगे? अच्छी रहेगी। ये आए हैं परिवार वाले जी, अभी छठ मना रही है, किस तरीके से देखते हैं? 2 साल के बाद मना रहे हैं तो आज उगते हुए सूरज को अर्घ दिया जाएगा। बहुत अच्छा, छठ मैया का महिमा आगम अपार है। जो मांगिएगा सो देती है छठ मैया। छठ मैया का महिमा बहुत बड़ी। निर्जला रखा जाता है 3 जी दिन। जी किस जी तरीके से उसका पर्व मनाया जाता है मैम, थोड़ा सा बताइए। जी पहला दिन तो नहाए खाए होता है, नहा के तो कद्दू का भुजिया, अरवा चावल और दाल चना का खाते हैं। उसके बाद खरना मनाते हैं, तो खीर पूरी खीर रोटी से। उसके बाद कल शाम का डालते हैं, आज सुबह का। कल शाम जो है आपने उगते सूरज को अर्घ दिया। जी और जी जी अभी उगते सूरज को उगते हुए सूरज को अर्घ दिया जाएगा। जी देखिए जिस तरीके से वक्त आ रहे हैं उनके परिजन। बिल्कुल बिल्कुल शरद, मैं आपके पास लौटूंगा। और जो पूर्वांचल के लोग हैं उनके लिए छठ के मायने क्या हैं इसको शब्दों में बयां करना मुश्किल है। ये देखिए दिल्ली की तस्वीरें हैं, थोड़ी थोड़ी जो लालिमा है, अंधेरा छट रहा है, लालिमा आ रही है और इसी का इंतजार छठ व्रती करते हैं कि भगवान सूर्य दर्शन दें और उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के साथ तो उनका ये जो उपवास है वो संपन्न हो। और ये दिल्ली की तस्वीरें हैं, देखिए घाटों पर किस तरीके से श्रद्धालु उमड़े हैं। घर नहीं जा पाए हैं लेकिन अपने घर से दूर, अपने गांव से दूर। चरण सिंह के पास चलते हैं जो इस वक्त मनसाराम पार्क के घाट के से इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। चरण, किस तरीके से लोग छठ का पर्व मना रहे हैं? घर से दूर है, अपने गांव से दूर हैं, लेकिन उत्साह में कोई कमी नहीं है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं मनसाराम पार्क के छठ घाट पर हम मौजूद हैं। यहाँ बड़ी धूमधाम की बार छठ पूजा कर रहे हैं, क्योंकि हम आपको बता दें कि 2 साल तक कोरोना की वजह से लोग अपने घरों में बंद थे। चाहे जो भी त्योहार हो, लोगों ने अपने घरों में त्योहार मनाए, लेकिन अब की बात पूरे जोश के साथ लोग अपने घर से बाहर निकले और बड़ी खुशी के
जाहिर कर रहे हैं, क्या कहेंगे? आपकी बात जो छठ की पूजा है बिल्कुल खुशी से मना रहे हैं। इस बार की जो छठ पूजा है बहुत ही जोश हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। 2 साल जो हम लोग का जो छठ पूजा अपने अपने घरों में हुआ, और इस बार सभी व्यक्ति जितने भी श्रद्धालु हैं खुल करके आए हैं, और हम लोग की उम्मीद नहीं थी कि इतनी संख्या होगी। सूर्यदेव छठ पूजा समिति मनसाराम पार्क में हम लोग जो छठ पूजा का आयोजन करते हैं, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी भीड़ होगी। परंतु दिल्ली पुलिस और सिविल डिफेंस और हमारे वॉलंटियर्स ने मिल करके, युवा मोर्चा मिल करके जो मदद किया, तो किसी प्रकार का अप्रिय घटना नहीं हुआ। कल शाम में काफी भीड़ थी, अभी भी आप देख रहे हैं इतनी संख्या में लोग निकल करके आए हैं पूजा के लिए। जी, और श्रद्धालु हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो छठ की पूजा है वो लोग यहाँ पर कर रहे हैं। जी, क्या कहेंगे आंटी, अब की बार कैसा लग रहा है पूजा में? क्योंकि पिछली साल कोरोना काल की वजह से हम तो पहले वाले आई है। जी, कहाँ से आई आप? आप आई है 6 महीना से। जी, आप क्या कहेंगे? ठीक ठाक है, सही है, कितना अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर। आप देख सकते हैं यहाँ पर छोटे बच्चे भी हैं जो पूरी रात यहाँ बैठे हुए। बेटा, रात से बैठे हुए हो, कैसा लग रहा है? जब क्या कहेंगे छठ पूजा पर? तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो लोग दिखाई दे रहे हैं, जो श्रद्धालु हैं, भारी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। करीब 10,000 से ज्यादा यहाँ बताए जा रहे हैं जो श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हैं और पूजा कर रहे हैं। जी, ठीक है चरण, आप बने रहिएगा। राजकुमार भाटी का रुख करते हैं जो इस वक्त दिल्ली के सीबीडी ग्राउंड से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजकुमार, आपके साथ भी कई श्रद्धालु मौजूद हैं, उनके लिए छठ के मायने क्या हैं, समझने की थोड़ी कोशिश कीजिए। अपने गांव घर से दूर जब वो छठ मना रहे हैं तो किस तरीके से मना रहे हैं? आप देख सकते हैं मेरे पीछे इस तरह के 6 घाट हैं। जो दिल्ली में 6 घाट बनाए गए हैं वो इस तरह के हैं, और व्रतधारी जल के अंदर खड़े होकर भगवान सूर्य की उदय होने का इंतजार कर रहे हैं। पहला लोक आस्था का महापर्व ऐसा है ये, जहां पर डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के बाद उगते हुए सूर्य का इंतजार किया जाता है। यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहे और उसके साथ ही लोगों ने यहाँ पर पूरी रात बिताई है। यहाँ करीब 25,000 से ज्यादा लोग इस समय यहाँ मौजूद हैं। कहा जा सकता है कि 6 घाट की समिति द्वारा, जो यहाँ की आयोजन समिति है उसके द्वारा 3 घाट तैयार किए गए थे, मगर इस समय 6 घाट जो तैयार भी नहीं हो पाए थे, वहां तक भी जिस तरह से इस लोक आस्था के महापर्व को बनाया जाता है वह अपने आप में काबिले तारीफ है। कहा जाता है कि जिस तरह से देखा जाए तो कोई भी डूबते हुए सूर्य को प्रणाम नहीं किया है, मगर पूर्वांचल के समाज इस बात को खोखला साबित किया कि डूबता हुआ सूर्य है या उगता हुआ सूर्य है, इस तरह से हम हर चीज को मनाने के लिए तैयार हैं। हमारे साथ एक वीके तिवारी जी हैं। वीके तिवारी जी, बताएं समाज को किस तरह से इस कार्यक्रम को समाज मनाता है? यह ऐसा कार्यक्रम है, यह ऐसा पर्व है कि पूरे संसार को मनाना चाहिए। हमारे धर्म में 33 करोड़ देवता हैं, लेकिन हमने किसी देवता को नहीं देखा। 2 ही देव ऐसे हैं, सूर्य और चंद्रदेव। ये सूर्य भगवान की पूजा है। संसार में उगते सूर्य की पूजा लोग करते हैं, लेकिन यह धर्म डूबते सूर्य को अर्घ देता है। अभी देखिए आपके सामने उगते सूर्य को भी अर्घ दिया जाएगा। इससे बड़ा पर्व पूरे भारत में, पूरे संसार में कहीं नहीं है। ये सच्ची श्रद्धा आस्था का पर्व है। और देखिए श्रद्धा, देखिए लोगों के अंदर सारे फल फ्रूट नए होते हैं, वस्त्र नए होते हैं, पकवान नए होते हैं। सच्ची मनोकामना से जो लोग इस व्रत को करते हैं, छठी मैया सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। और यह ऐसा विश्वास है हमारे पूर्वांचल में, बिहार में, यूपी में, कि जो लोगों ने इस व्रत को उनकी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। इस व्रत को कुंती ने किया था, उसे व्रत मिला। जिन जिन देवताओं ने किया सबको इसका फल प्राप्त हुआ है। यह आज से नहीं, अनादिकाल से चला आ रहा है ये धर्म, और सभी लोग मनाते रहे हैं। आज का ये लोक आस्था का महापर्व, छठी महोत्सव का, छठ पर्व का जो पर्व है, सबसे बड़ी बात है कि छोटे छोटे बच्चे भी अब इस लोक आस्था के महापर्व से जुड़ने लगे, क्योंकि कहा जाता है कि जिस तरह से नई पीढ़ी एक समाज को उत्थान दे सकती है, उस तरह। बेटा, किस तरह से देखते हैं आज के त्योहार को? बहुत अच्छे नजरिए से देखते हैं और बहुत मजा आता है। मन सच्चे भाव से ये त्योहार मनाया जाता है हिंदू जात में। तो बेटा, मम्मी पापा कौन कौन आज व्रत हैं? मम्मी व्रत है, और ये 48 हावर्स का व्रत होता है। बहुत कठिन होता है ये व्रत। जिस तरह से बच्चे के मन में भी आज आस्था है, श्रद्धा है कि 48 घंटे से ज्यादा का लोक आस्था के इस पर्व को आज
मनाने के लिए आज इनकी मां ने व्रत रखा है। और सबसे बड़ी बात यह कि बच्चे जो पीढ़ी सीखती है वो परिवार से सीखती है। आज परिवार के साथ ये बच्ची अपने जो है घाट पर आई है। मैं अपने सहयोगी अमरजीत जी से कहूंगा एक बार फिर वह दृश्य दिखाएं कि किस तरह से घाट के अंदर लोग मौजूद हैं और कहा जा सकता है किस तरह का ये उत्सव लोक आस्था का महापर्व यहाँ देखा जा सकता है। गन्ने का पूजन है, इस तरह का सारा पूजन है। मैं कहूंगा दूसरी ओर भी एक बार को आएंगे जरा अमरजीत जी और एक लंबा हाथ करके दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से इस जो है ये पूरा लोक आस्था का महापर्व जहां तक हमारी निगाहें जा रही है वहां तक लोग मौजूद है, छठ व्रतधारी मौजूद हैं और जिस तरह का ये पूरा उत्साह यहाँ है, यहाँ ढोल नगाड़े बज रहे हैं, आतिशबाजी का भी यहाँ पर बंद लोगों ने किया है। अपनी आस्था के अनुरूप इस पूरे माहौल को दिखाया जा रहा है। आप कुछ बताएंगे किस तरह से मनाते हैं छठ पूजा बहुत अच्छे से मनाना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि जिस तरह बहुत अच्छी नहीं, बहुत अच्छी से छठ पूजा ना, यहाँ से काफी भीड़ है, बहुत अच्छी लग रही है छठ पूजा पूरी है जी। यहाँ पे सारी सुविधा पूरी है। जिस तरह से कह सकते हैं कि सुविधाओं का अभाव नहीं है, ये भी बहन दिख रही है। किस तरह का उत्साह लग रहा है? क्या बहुत बढ़िया उत्साह लग रहा है। छठ पूजा पूरे मन से एकदम बढ़िया से मना रहे हैं। बहुत मन से और बहुत बढ़िया तरीके से त्योहार को मना रहे हैं। हर तरह की वेशभूषा में आज यहाँ पर परिवार है और देख सकते हैं कि किस तरह का लोक आस्था के इस महापर्व को आयोजन समिति के एक सदस्य राजकुमार भी हमारे साथ मौजूद है, जो को पिछले 4 दिन से जिनको यहाँ पर साफ सफाई से लेकर सारी व्यवस्थाओं में राजकुमार जी आज संपन्न हो रहा है ये पर्व। तो अगले साल की तैयारियां बहुत अच्छा लग रहा है। जिस प्रकार से यहाँ हमने सोचा था कि 10,000 लोग आएंगे, लेकिन यहाँ 20,000 से भी ज्यादा लोग आज यहाँ मौजूद हैं। इस आस्था के महापर्व में, छठ के इस महापर्व में इतना बड़ा सैलाब शायद हमने सोचा भी नहीं था कि जमुना पार का सबसे बड़ा ये छठ घाट माना जाएगा अब। और जिस प्रकार से प्रशासन ने पूरी तरह से तैयारियों में थोड़ी खामियां रखी, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ बहुत इतना जम सैलाब हमारी जो छठ समिति है उनके माध्यम से करने को मिला। तो ये सारी की सारी चीजें जो थी वो वास्तव में तारीफ काबिल है। था जब जी मीडिया की टीम ने यहाँ पर शुरुआत ठीक है राजकुमार, बिल्कुल राजकुमार, शरद, चरण, आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। तो दिल्ली की तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे थे, लेकिन ये महापर्व ऐसा है जहां पर पूर्वांचल के लोग होंगे, उत्तर प्रदेश का पूर्वी हिस्सा, बिहार, झारखंड, इन क्षेत्रों के लोग दुनिया के जिस कोने में भी होंगे, आज वहां पर छठ मनाया जा रहा होगा। आज भगवान सूर्य को नमन किया जा रहा होगा, छठी माता को नमन किया जा रहा होगा। देश भर ही नहीं, दुनिया भर में आज लोक आस्था के इस महापर्व को मनाया जा रहा है। ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, पहली तस्वीर देश की राजधानी दिल्ली की है और दूसरी तस्वीर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हजारों किलोमीटर दूर जो भारतवंशी, जो पूर्वांचल के लोग इस वक्त अमेरिका में बसे हैं, वहां पर भी भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया जा रहा है। हालांकि समय का जरूर तकरीबन 10 से 12 घंटे का फर्क होता है, लेकिन वहां पर भी पूरी आस्था के साथ लोग लोक आस्था के इस महापर्व को मना रहे हैं। सबसे अच्छी चीज छठ के साथ ये है कि छठ में आपको किसी पंडित, किसी पुरोहित की जरूरत नहीं होती है। आपको जो करना होता है खुद से करना होता है। जहाँ पर आपको जल स्रोत मिल जाए, पानी मिल जाए, चाहे वो नदी हो, तालाब हो, झील हो, समंदर हो, आप कहीं पर भी भगवान सूर्य को अर्घ दे सकते हैं। और शहरी कल्चर में तो हम ये अगर व्यवस्था नहीं हो पाती है तो लोग अपने छतों पर ही कृत्रिम तालाब बनाते हैं और वहीं पर से भगवान सूर्य को अर्घ दिया जाता है। ये 2 तस्वीरें हैं जो बताने के लिए काफ़ी हैं कि दुनिया के किसी भी हिस्से में भारतवंशी या कहें पूर्वांचल के लोग हैं, पूर्वी भारत के हैं, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल, तो आपको वहाँ पर वो लोग छठ मनाते हुए ज़रूर नज़र आएंगे। अच्छी चीज़ ये है कि लगातार जो नई पीढ़ी आ रही है वो भी इस लोक आस्था के महापर्व को मनाने से पीछे नहीं हट रहे। नई पीढ़ी भी इस त्यौहार को उसी तरीके से स्वीकार कर रही हैं जिस तरीके से और त्योहारों को स्वीकार किया जाता है। और इसी का नतीजा है कि ये
जो आप भीड़ आप देख रहे हैं, दिल्ली से लेकर पटना, पटना से लेकर रांची और रांची से लेकर अमेरिका तक, हर जगह आपको जो भीड़ नज़र आ रही है, इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि ये लोक आस्था का जो महापर्व है, और इससे ज़्यादा कठिन कोई महापर्व हिंदू धर्म में नहीं है। हिंदू धर्म को मानने वाले, हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले किसी भी धर्म में, हिंदू धर्म से इतर अगर हम बात करें तो किसी भी धर्म में इस तरीके का उपवास नहीं है जहां पर आपको 36 घंटे तक निर्जला उपवास और तकरीबन 48 घंटे तक आप उपवास होती हैं, और 36 घंटे तो निर्जला उपवास होता है, और वो भी पूरे उत्साह के साथ। ये जो छठ व्रती आज तालाबों में, नदी में, झील में कमर तक डूबकर भगवान सूर्य के उगने का इंतज़ार कर रही हैं, ये 36 घंटे से निर्जला उपवास है, लेकिन उनके उत्साह में, उनके जोश में कोई कमी नहीं है। 3 और तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। ये पहले तस्वीर देश की राजधानी दिल्ली की है, जो आखिरी तस्वीर है वो यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के एक हिस्से की है, और जो बीच की तस्वीर आप देख रहे हैं ये बताने के लिए है कि कैसे लोग उत्साह के साथ लोक आस्था का ये महापर्व छठ मना रहे हैं। और अमूमन जब कोई अपने गांव, अपने घर से दूर होता है तो उत्साह में कमी आती है, लेकिन छठ के साथ ऐसा नहीं है। वही माँ की साज सजावट होती है, वही आस्था की डुबकी आपको घाटों में पानी के अंदर नजर आएगी। तो खूबसूरती अपने आप में इस महापर्व की खास है। और एक बार फिर से तस्वीरों के जरिए आप देखिए, चूंकि शब्दों में बयां करना मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ कि थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब मैं खुद इन लोगों को देख पा रही हूँ, मेरे लिए अंदाजा लगाना मुश्किल है कि 36 घंटे से ये लोग निर्जला व्रत रख रही हैं, बावजूद उसके देखिए बिल्कुल भी थकान आपको इनके अंदर नजर नहीं आएगी। पूरी साज सज्जा के साथ ये लोग पानी में उतरी हैं। तो तस्वीर आप देख रहे हैं, लोक आस्था के इस महापर्व को किस उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। और इस वक्त जो समय है वो 6:25 हो रहा है, यानी कि जो पूर्वी हिस्सा भारत का है, कोलकाता, झारखंड का जो हिस्सा है, वहां पर भगवान सूर्य का उदय हो चुका है, वहां पर भगवान सूर्य को अर्घ दिया जा चुका है। लेकिन क्योंकि तकरीबन सूर्योदय में और सूर्यास्त का जो समय है उसमें तकरीब फर्क होता है उत्तर के हिस्से और पूर्व के हिस्से में, तो फिलहाल दिल्ली में जो वक्त है वो 6:30 बजे का है। और ये देखिए भुवनेश्वर, भगवान जगन्नाथ की भूमि, भुवनेश्वर में ये तस्वीरें हैं। देखिए पूरी तरीके से जो अंधेरा है वो छट चुका है, और ये संभवतः पुरी की तस्वीरें हैं। पुरी में समुद्र के किनारे भगवान जगन्नाथ की नगरी, ये पूरी बीच है भुवनेश्वर में, जहां पर समंदर के किनारे भगवान सूर्य के उदय का इंतजार जो भक्त हैं वो कर रहे हैं। और ये देखिए भगवान सूर्य जिनके उदय का इंतजार छठ व्रती कर रहे थे, उन्होंने अपने भक्तों को दर्शन दिया है। और सूर्योदय का ही इंतजार सुबह कहीं पर 3 बजे, कहीं पर 4 बजे से ही जो व्रती हैं वो तालाब, समंदर, झील, नदियों में इंतजार करते हैं ताकि भगवान सूर्य को अर्घ दिया जा सके। ये 2 तस्वीरें देखिए, ये आस्था की भीड़ है। और इस बार अगर हम कहें तो 2019 के बाद, 2019 में जो छठ का उत्साह था, उसके बाद मार्च 2020 में
दुनिया ने एक आपदा देखी कोरोना के नाम पर। उसके बाद 2020, 2020 में तो बिल्कुल भी लोगों ने सीमित दायरे में, हालांकि लोगों ने छठ का महापर्व मनाया, लेकिन वो उत्साह, वो भीड़ नज़र नहीं आई। कई प्रतिबंधों के बीच भगवान सूर्य की पूजा हुई। 2021 में थोड़ी स्थिति बेहतर हुई, लेकिन 2022 जब कोरोना के केसेस लगभग कम हो गए हैं, ये तो हम नहीं कह सकते कोरोना खत्म हो गया है, लेकिन केसेस जब बिल्कुल कम हो गए हैं, तो इस बार जितने भी पर्व त्यौहार हैं वो पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। और छठ क्योंकि इस तरीके का पर्व है जहाँ पर आप अपने घर पर नहीं मनाते हैं, आप अकेले में नहीं मनाते, अपने परिवार नाते रिश्तेदारों के बीच नहीं मनाते हैं, ये आप अलग अलग हिस्सों, अलग अलग घाटों पर जाकर, जहां पर भीड़ होती है। और ये तस्वीरें देखिए, दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी और रांची से ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। ज़्यादातर जो हिस्से हैं पूर्वी भारत के, वहां पर सूर्योदय हो चुका है, चाहे वो रांची की बात, कि अगर परिवार का कोई भी सदस्य यहाँ पर व्रत करता है तो नारियल के साथ ही जो है दूध की थैली से भगवान सूर्य को अर्घ दिया जाता है। अब ये कतार देखिए, कतार बता रही है कि परिवार में कितना उत्साह है। भगवान भास्कर के, भगवान सूर्य के दर्शन करने का जयकारे यहाँ पर लग रहे हैं, जय छठी मैया के जयकारे लग रहे हैं। और घाटों के चारों तरफ का ये जो अद्भुत अलौकिक और ये जो खूबसूरती है, वाकई मैं कह सकती हूँ कि ये नज़ारा मैं महापर्व में साल में एक बार देख पाती हूँ। और साथ ही आपको दिखाते हैं ढोल नगाड़ों की थाप है, उस पर ये लोग नाचते झूमते गाते हुए नजर आ रहे हैं। जो व्रती है वो पानी में उतरी हुई है, निर्जला उपवास में है, लेकिन भगवान भास्कर को नमन कर रहे हैं, भगवान भास्कर को प्रणाम कर रही हैं। और बस यही कामना है कि भगवान भास्कर, भगवान सूर्य, माँ छठी सबकी मनोकामनाओं को पूरा करें। और अर्घ देने का जो सिलसिला है वो भी अब शुरू हो गया है। अब लोग भगवान को अर्घ दे रहे हैं, चूंकि लालिमा के साथ ही अर्घ देने का यहाँ पर सिलसिला शुरू हो चुका है। यहाँ पर पंडाल जो है काफी ऊंचे बनाए गए हैं, इसलिए थोड़ा सा मुमकिन नहीं है कि हम आपको दिखा पाए, लेकिन सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो परिवार के जो तमाम सदस्य हैं वो अब अपनी परिवार की जो व्रती महिलाएं हैं उनको अर्घ दे रहे हैं। और साथ ही यहाँ पर जो जल अर्पण है वो किया जा रहा है, भगवान को नमन किया जा रहा है। और आप देखें यहाँ से भगवान सूर्य निकलेंगे। व्रती है अब किस कदर यहाँ पर वो भगवान भास्कर को अर्घ दे रही हैं। और है इसी पल का इंतजार कर रहा था, लंबे से लोग इंतजार कर रहे थे, यहाँ ठंडे जल में मां गंगा के खड़े होकर इंतजार कर रहे थे। यहाँ से जा रहे हैं, कुछ लोगों से बात भी करते हैं। कितना देर आप लोगों ने इंतजार किया? 2 घंटे। से अब तो भगवान उदय हो चुके हैं। जी जी जी, दर्शन भी मिल गया। जी दर्शन भी मिल गया। क्या करेंगे आगे जाके, घर का क्या? अब आगे जाके घर पे जाके क्या कहते हैं, पूजा पाठ करके, हवन वन करके फिर हम लोग क्या कहते हैं व्रत को तोड़ेंगे। आप लोग भी जाएंगे अब घर? अब क्या व्रत था अब संपन्न हो गया? आप में खास हो जाता है। महापर्व की जो खूबसूरत तस्वीरें हैं, जो खूबसूरत कहानियां हैं, वो इस पर्व को खास बना देती है। मांग में जो सिंदूर है, नाक से लेकर मांग तक देखिए वो टीका जाता है। तो ये तमाम चीजें जो है ये बताती है कि ये बिहार की खूबसूरती है, ना सिर्फ बिहार की, पूरे देश की खूबसूरती है, इस महापर्व की खूबसूरती है। और यहाँ पर देखिए अर्घ दिया जा रहा है, ये लोग सूप लेकर खड़ी हो चुकी है, अर्घ दे रहे हैं और सभी लोग यहाँ पर जो है जल अर्पण कर रहे हैं। मैं भी चाहूंगी कि एक बार कोशिश जरूर करूंगी कि लोगों से मैं बात करूं कि कैसे महसूस कर रहे हैं। आज महापर्व का जो है वो समापन हो जाएगा और इसी के साथ माँ छठी मैया की विदाई हो जाएगी। आपने व्रत रखा है जी? आज माँ छठी मैया की विदाई हो जाएगी जी। छठी मैया की विदाई हो जाएगी शाम सुबह में, सुबह 6 बजे, 7 बजे। कैसे महसूस कर रही है माँ का? अच्छा लगता है छठी में व्रत करके, बहुत खुशी मिलती है छठी में व्रत करके। अच्छा, परिवार का पूरा सहयोग मिलता है, सभी लोग मदद जी, हमारे परिवार सब लोग हेल्प करते हैं। छठी में व्रत करने में बहुत अच्छा लगता है। ये बताइए, आपने मन्नत मांगी थी या फिर आपकी सास करती थी इसमें? मैं मन्नत मांगी थी जी, मैंने छठी में मन्नत मांगी थी कि मेरा लड़का होगा तो मैं व्रत करूंगी। मैं व्रत करती हूँ 15 साल से। अच्छा, कहाँ से बिलोंग करती है? मैं बिहार से हूँ। देखिए, आप मन्नत मांगी थी, बिहार से है, छठी मैया से प्रार्थना की थी कि मुझे जो है बेटा हो, उसके बाद में छठ महाव्रत को करूंगी। तो आप देख सकती है जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है। कोशिश यही है कि आपको हर एक खूबसूरत तस्वीर दिखाएं। हर एक खूबसूरत तस्वीर इसलिए भी दिखाना जरूरी हो जाता है क्योंकि ये महाव्रत है जहाँ पर एक साथ मिलकर, एकजुट होकर ये लोग पूजा करते हैं, उपासना करते हैं और
सीधे तौर पर यहाँ पर जो व्रत है वो किया जाता है। और आप देखिए भीड़ जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है, पानी में सभी उतरने के लिए तैयार है। चारों तरफ आप यही मंजर देखेंगी, ना सिर्फ व्रती, तमाम दूर दूर से जो लोग आए हैं सुबह से यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि वो भी छठ की छटा को देखें, भगवान सूर्य के दर्शन करें और भगवान सूर्य को अर्घ दें। तो ये अपने आप में खूबसूरत है और ये अपने आप में कह सकते हैं कि अलौकिक है। चूंकि जी तो देश के तकरीबन सभी हिस्सों में इस वक्त भगवान सूर्य का उदय हो गया। भगवान सूर्य ने दर्शन आज दे दिए हैं और इसके साथ ही अब जो छठ का महापर्व है वो समापन की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि भगवान सूर्य को अर्घ देने के बाद घाटों से जो व्रती हैं वो अपने घरों का रुख करेंगे और घर में फिर हवन के बाद ये महापर्व संपन्न हो जाएगा। ये दिल्ली से तस्वीरें आप देख रहे हैं। राजकुमार भाटी के एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। राजकुमार, सूर्योदय हो चुका है? जी बिल्कुल, मैं कहूँगा सूर्योदय हो चुका है रांची में और अन्य देशों में जिस तरह से, अन्य राज्यों में जिस तरह से दिखा रहे हैं, वहीं सूर्योदय का ये स्थान है जहां पर मैं खड़ा हूं। मगर यहाँ पर प्रदूषण के कारण कह सकते हैं कि सूर्योदय का अभी तक नहीं हुआ है और कुछ व्रतधारी इस तरह से हैं जो कह रहे हैं हम दर्शन करने के बाद ही उपवास को जो है अर्घ देंगे, भगवान सूर्य को अर्घ देंगे, तभी उपवास को संपूर्ण मानेंगे। मगर यहाँ पर लोग अभी भी खड़े हैं और कृत्रिम तालाब जो बनाए गए सरकार की ओर से या संस्थाओं की ओर से, उनमें जो है वो पूरी तरह से अपनी आस्था के पर्व को मान रहे हैं। और मगर कहीं ना कहीं सूर्य देव प्रदूषण के कारण जो है वो दिल्ली में उदय होना शायद कुछ वक्त लग सकता है, क्योंकि जब तक किरणें तेज नहीं अपना उत्पन्न करेंगी तब तक शायद दिल्ली में उत्पन्न सूर्य देव ना हो पाए। इस तरह की यहाँ तैयारियां हैं। और मगर यहाँ जो 20 से 25 हजार आदमियों लोगों की संख्या है, छठ व्रतधारियों की संख्या है, वो पूरी तरह से अभी भी तन्मयता के साथ भगवान सूर्य देव के उदय होने का, भगवान भास्कर के उदय होने का इंतजार कर रही है। इस जो संख्या है उसको देख सकते हैं। बहन जी, कितनी देर का इंतजार अभी और रह गया है? देखा 10-5 मिनट का रह गया। 10-5 मिनट। हाँ। तो छठ पर जो गीत गाए जाते हैं, कोई गीत बताइए ना किस तरह से। भाई हमें तो कल नहीं है, कोई भी गाइए ना, जो पता हो, जो सुना हो कभी। आज की मालिनी अवस्थी या मनोज तिवारी के गीतों को बच्चे जरूर सुनते हैं, मगर पूर्व में जो महिलाएं हैं उन्होंने जो लोक गीत गाए होंगे, कुछ महिलाओं को शायद वो आते हों। और यहाँ देखा जा सकता है किस तरह से पूरी तरह से एक श्रृंगार करके भगवान भास्कर को अपने परिवार के लिए खुश करने का महापर्व ये महिलाएं मना रही हैं। और सैकड़ों की संख्याओं में हर तालाब उत्साह देखिए, बच्चे जो है वो फुलझड़ी जला किस तरह से जो है भगवान भास्कर का जो है उदय होने में कुछ ही बाकी लग रहा है। आस्था रहता है कि प्रसाद जो है छठ महापर्व का लेना है। सबसे पहले मैं धनबाद से आया हूँ, राजेश कुमार ओझा मेरा नाम हुआ। मेरा बच्चा रानी हॉस्पिटल में भर्ती है। मैं माँ से छठ मैया से मनोकामना करने आया हूँ कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए, इसलिए मैं इतना स्थल से यहाँ पे आया हूँ। इसकी मनोकामना होती है। कितने भाग्यशाली है आप कि आपको प्रसाद कम से कम छठ मैया का। मैं मानता हूँ कि मैं भाग्यशाली हूँ और सभी भाग्यशाली है और छठ मैया सबकी उपकार करती है। और ये आस्था के साथ मैं यहाँ आया हूँ। मैं जो भी अपना मनोकामना लेकर आया हूँ वो छठ मैया पूर्ण करें और सबकी पूर्ण करें। जय छठ। लोग जो है यहाँ पहुँचते हैं और अलग से किस तरह से आप देखिए घाट की तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से घाट से जो लोग हैं वो लौट रहे हैं। और विशेषकर जो छठवर्तियाँ हैं वो 36 घंटे का निर्जला उपवास रखती है और इसीलिए विशेष तौर पर जब लोक आस्था का महापर्व छठ का जब समापन होता है तो घाट से जितनी रौनक जो है घाट पर आने के लिए होती है, उतनी ही घाट से लौटने के बाद घाटों की रौनक आप देख रहे होंगे कि किस तरह से लोग जो है वो निकल रहे हैं। और यहाँ बेहद ही उत्साह और उमंग कहीं ना कहीं राजधानी रांची में देखने को मिल रहा है। कितना उत्साहित है कि आपको प्रसाद कम से कम मिला? बहुत उत्साहित है। यहाँ प्रसादी का अनुभव को बहुत अच्छा लगा। प्रसादी मिलना बहुत, क्या बोलते हैं इसको, बहुत ही
तो चलिए, देश का जो पूर्वी हिस्सा है वहाँ पर क्योंकि सूर्योदय दिल्ली के अपेक्षा, दिल्ली या फिर जो उत्तरी हिस्सा है इसके अपेक्षा जो सूर्योदय है वो तकरीबन आधे घंटे पहले हो जाता है। तो वहाँ पर जो रांची जैसे इलाकों की बात करें, झारखंड या फिर बंगाल में जो लोग छठ करते हैं वो लोग अब अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं। लेकिन दिल्ली की बात करें, नोएडा की बात करें, गाज़ियाबाद की बात करें, फरीदाबाद की बात करें, यहाँ पर जो छठ व्रती है वो अभी भी भगवान सूर्य के उदय का इंतजार कर रहे हैं। और ये देखिए पटना में की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर भगवान सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है और पटना में भी संभवतः सूर्योदय हो चुका है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 6:32 सूर्योदय का वक्त था, लेकिन क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण इतना होता है कि भगवान सूर्य की जो लालिमा है वो प्रदूषण के कारण धरती तक पहुंचने में वक्त लेती है। जब तक उसकी जो लालिमा है, जो तेज़ है, वो बहुत ज़्यादा नहीं होता तब तक रोशनी नहीं आती है। लेकिन जो भक्त हैं वो तकरीबन 10-15 मिनट और इंतज़ार करेंगे। जो व्रती हैं वो अभी भी दिल्ली NCR की बात करें तो इस वक्त सूर्योदय का इंतज़ार कर रही हैं, जबकि जो पूर्वी हिस्सा है, चाहे वाराणसी की बात करें, पटना की बात करें, रांची की बात करें, कोलकाता की बात करें, तो यहाँ पर सूर्योदय हो चुका है। भगवान सूर्य ने दर्शन दे दिया है। चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं चरण सिंह का, जो मनसाराम पार्क घाट से इस वक्त मेरे साथ लगातार बने हैं। चरण, क्या सूर्योदय हो चुका है? जी बिल्कुल, हम मनसाराम पार्क के छठ घाट में मौजूद हैं और यहाँ पर अब आप देख सकते हैं जो श्रद्धालु हैं वो धूमधाम से जो है वो पूजा कर रहे हैं। जी क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। ये यहाँ पे काफी संख्या में भीड़ है और देखने के लिए आप देखिए बहुत काफी भीड़ है, कम से कम 10,000 की संख्या में भीड़ है यहाँ पे और श्रद्धालु बहुत अच्छे से छठ पूजा मनाया जा रहा है यहाँ पे। और हर साल के भांति इस साल बहुत बढ़िया प्रोग्राम हुआ यहाँ पे और बहुत अच्छा हो गया है, सूर्योदय हो गया है। सूर्योदय हो गया है। अब हमारे श्रद्धालु 4 दिन की कठिन तपस्या के बाद आज धीरे धीरे अर्घ देना प्रारंभ कर दिए हैं। और ये दिल्ली में 6:35 का समय था, दिल्ली में 6:35 का समय था। अब हमारे श्रद्धालु धीरे धीरे अर्घ देना प्रारंभ किए हैं। ये 4 दिन की कठिन तपस्या के बाद ये कठिन पर्व है। पंडित जी हमारे साथ मौजूद, पंडित जी क्या कहेंगे, कितना अच्छा लग रहा है आपकी बात, क्योंकि 2 साल कोरोना की वजह से नहीं मना पा रहे थे छठ पूजा थी। देखिए 2 साल से जो है सो कोरोना के कारण छठ पूजा हमें घाट में नहीं मनाने दिया गया, लेकिन हम वहां फिर भी मना रहे थे। इस बार तो उत्साह जो है सो 2 साल के बाद चौगुनी बढ़ गई है और पूरे उत्साह से सब लोग है सो छठ कर रहे हैं, मना रहे हैं। और सूर्य का उदय हो चुका है। अब बढ़ती लोग अर्घ डालेंगे। अर्घ देने के बाद सब लोग जल दुग्ध से अर्घ देने के बाद प्रसाद वितरण करते अपने घर जाएंगे। और इस तरह आज का जैसो ये सूर्य व्रत जो है छठ व्रत, उसका आज समापन भी होगा। आप क्या कहेंगे, कितना अच्छा लग रहा है आपकी बार, क्योंकि 2 साल से लोग घरों में बंद थे। बहुत बढ़िया लग रहा है इस बार। 2 साल से रुके हुए थे सारे, बहुत यहाँ कॉलोनी वासी भी बहुत खुश हैं। जैसे आयोजन पहली बार देखने को मिल रहा है, 10,000 से भी प्लस की संख्या में लोग आए हुए इस बार, बहुत खुश है। तो मनसाराम पार्क के छठ घाट में मौजूद है, जहां जो श्रद्धालु हैं वो बड़े खुश नजर आ रहे हैं अब की बार, क्योंकि कोरोना काल खत्म हो गया और अब की बार जो त्योहार है वो बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। क्योंकि चाहे दीपावली की बात की जाए या दशहरा की बात की जाए तो लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं। और छठ का जो पर्व है, यहाँ बिहार के पूर्वांचल के जो लोग हैं वो इतनी संख्या में यहाँ पर अब इकट्ठे हुए हैं कि उन्हें बड़ा अच्छा लग रहा है अब की बार त्योहार मनाना। जी चलिए शरद का एक बार, चलिए चरण आप बने रहिएगा, शरद का भी एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। शरद, 6:32, कहीं पर 6:35 का वक्त था जब दिल्ली में सूर्योदय का समय था। आप डाबड़ी छठ घाट पर इस वक्त मौजूद हैं। क्या 6:40 हो चुके हैं, क्या श्रद्धालुओं ने अर्घ देना शुरू कर दिया है दिल्ली में? देखिए पंडित जी ने अभी अनाउंसमेंट नहीं किया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जैसे ही सूर्य उगे होंगे तो उनको जानकारी दी जाएगी। और छठ व्रती जो है इंतजार कर रहे हैं सूरज उगने का। डाबड़ी क्षेत्र में हम पहुंचे, हमारे साथ जो छठ व्रती हैं जिन्होंने व्रत रखा हमारे साथ जुड़े,
जी क्या कहेंगे सर, कैसी छठ पर्व अब तो सही से हो गया सर, अब तो 3 दिन खत्म हो गया, अब घर जाएंगे। अपने अर्घ दिया भी? हाँ दे दिया, दे दिए। क्या कहेंगे इस पर्व को लेकर? बहुत ज्यादा धूमधाम से हुआ है। इतने त्योहार भी। हाँ जी, मैं इनके परिवार की सदस्य हूँ। क्या कहेंगे? अब बस इस बार छठी मैया ने बहुत ज्यादा अपार कृपा बरसाई है हमारे ऊपर, और अगले साल हम इनके आने का फिर से इंतजार करेंगे। इंतजार करेंगे छठ मैया का फिर से आने का। क्या कहेंगे सर? हम हर साल इंतजार करते हैं इस दिन का, इस पावन दिन का, ताकि हम लोग बड़ी श्रद्धा से और धूमधाम से इस पर्व को मनाएं, और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ हम हर साल ये मनाते हैं। बहुत अच्छा लगता है। देखिए पंडित जी ने अभी इशारा कर दिया है और सूर्य उगने का, और जिस तरीके से छठ पर्व जो है बड़ी धूमधाम के साथ उगते हुए सूरज को अर्घ दिया जा रहा है। मैं दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे आपको, और लोगों के लिए क्योंकि सरोवर में हम पहुंचे हैं और बीच में हम छठ जो मना रहे हैं, जो सुबह रात भर इंतजार करते रहे हैं, सूर्य उपासना करते रहे, और ये जो है सूर्य उपासना कर रहे हैं भक्त जी। चलिए शरद, आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो तकरीबन देश के हर हिस्से में सूर्योदय हो चुका है, और अब अर्घ देने के बाद अब जो व्रती हैं अपने घरों का रुख करें। और ये देखिए जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और वर्तमान में डिप्टी सीएम जो उनके बेटे हैं लालू यादव का परिवार, और लालू यादव के परिवार की छठ पूरे देश में प्रसिद्ध है। और जब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री हुआ करती थी उस वक्त भी वो पूरे श्रद्धा भाव से ये जो 4 दिन होता है वो तमाम अपने कार्य को छोड़कर एक व्रती के तौर पर छठ पूजा करती थी। और इस बार भी तेजस्वी यादव और तेज प्रताप जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, उनकी मौजूदगी में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी बिहार में छठ मना रही हैं। बिहार में के राजनेताओं की बात करें तो राजनेताओं के भी जो छठ मनाने, छठ उनके लिए भी एक उत्साह लेकर आता है, क्योंकि अलग अलग तरीके से छठ की जो छठा होती है तरीका एक होता है, लेकिन उसकी भव्यता अलग अलग देखने को मिलती है। कहीं पर घाटों पर लाखों की संख्या में लोग जुटते हैं, कहीं पर हजारों की संख्या में लोग जुटते हैं। कुछ लोग अपने घरों में ही कृत्रिम तालाब बनाकर वहीं से सूर्य की उपासना करते हैं, भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। ये जो 4 तस्वीरें हैं ये उसी छठा को बिखेरती हुई नजर आ रही हैं। दुनिया के किसी भी हिस्से में जहां भी पूर्वांचल के लोग आज बसे हुए हैं, चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई हो या फिर अमेरिका हो, पूरे उत्साह के साथ, उसी भाव के साथ, उसी श्रद्धा के साथ आज लोक आस्था के इस महापर्व को मनाया जा रहा है। एक बार फिर से राजकुमार भाटी का रुख कर लेते हैं। राजकुमार, अब क्या जो श्रद्धालु हैं, व्रती हैं, वो अर्घ देने के बाद वापस लौट रहे हैं? नहीं, बिल्कुल। अभी मैं बताना चाहूंगा कि क्योंकि यहाँ सूर्य देव के दर्शन नहीं हुए, मगर कुछ लोगों ने अर्घ देना शुरू किया है। और जो मुझे सबसे बड़ी बात यहाँ लगी, आज पहली बार मुझे ये पर्व को जो है देखने का मौका मिला है। यहाँ पर जो भी अर्घ दे रहे हैं वो एक दूसरे को समर्पण कर रहे हैं, जल दे रहे हैं और उसके बाद उनके चरण स्पर्श कर रहे हैं। जिस तरह से देखा जा रहा है, मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि जिस तरह से ये भैया अर्घ देने के बाद देखें किस तरह से हर महिला के, हर पुरुष के, जिसके भी वो सामने जा रहे हैं, उनके चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। शायद एक ये नई परंपरा जो है वो दिल्ली के लोगों को और आसपास के लोगों को देखने को मिलेगी, क्योंकि पूर्वांचल की ये परंपरा है, उसको देखा जा सकता है। पूरे घाट अभी भी फल से, फूल से और विभिन्न तरह के पकवानों से सजे हुए हैं। और एक कहा जाता है कि ठेकुआ एक विश्व प्रसिद्ध है, जो एक व्यंजन है कह सकते हैं, या एक पूजन ऐसा है, शायद बता सकते हैं ठेकुआ क्या माना जाता है? जो चढ़ाया जाता है प्रसाद के लिए, तो
प्रसाद है जो किस चीज से बनता है ठेकुआ? ठेकुआ है मैदा से बनता है। ये मैदा से बनने के बाद उसमें गड़ी चुवाड़ा बुनक्का सब चीज इसमें डाल करके गुड़ भी डाला जाता है, सरी डाल करके बनता है। यही मेन प्रसाद होता है। मुख्य प्रसाद के रूप में ठेकुआ को माना जाता है। और सबसे बड़ी बात है घी, आटा, गुड़ और मैदा, मतलब इस तरह की जो घरेलू चीजें हैं उस से उसको बनाकर भगवान को समर्पित किया जाता है। हल्की हल्की किरणें सी जो है वो जो कह सकते हैं कि चौंध भगवान सूर्य देव की लग जरूर रही है, मगर दर्शन अभी तक दिल्ली के प्रदूषण ने भगवान सूर्य के होने नहीं दिए। मगर जो पंडित जी हैं उनके आदेश अनुसार, समय के आदेश अनुसार यहाँ पर जो है वो अर्घ देने का काम शुरू किया जा चुका है। जी बिल्कुल राजकुमार क्या भाटी, बताएं हम, सच्ची अच्छा ही रहा है, अच्छा ही रहेगा, क्या बोले। काफी खुशी है ये त्योहार। नहीं नहीं, बहुत खुशी है। यह हिंदू का महापर्व छठ है और पटना का छठ में बहुत विख्यात है, प्रसिद्ध है। और यहाँ आकर हम लोग बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। अर्घ दिया आप लोगों ने? हाँ, अर्घ दिए, सुबह भी दिए, शाम भी दिए, पूजा को पूरा। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पे अर्घ जो है वो दिया जा रहा है और व्रती जो है यहाँ पे वो अर्घ को भगवान भास्कर को अर्पित कर रही हैं और साथ ही साथ दूध और गंगा जल के साथ अर्घ देने का सिलसिला जो है वो भी यहाँ पे जारी है। हालांकि इसके बाद जो घर पे किस तरीके की तैयारियाँ होंगी वो कुछ महिलाओं से हम जान लेते हैं। अब आगे घर पे किस तरीके की तैयारियाँ होंगी पारण को लेके और प्रसाद वितरण को लेके, कैमरे की नजर में सब अच्छा से हो रहा है और हम बहुत खुश हैं इस छठ पर्व आने से। हर साल इसी साल का इंतज़ार करते हैं, इसी समय का इंतज़ार करते हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। तो घर पे भी पारण की तैयारी पूरी हो चुकी है? हाँ, पूरी हो चुकी है। अभी जल ढारने के बाद वही पारण होना है। एक बेहद खुशी है कि अच्छे से ये त्योहार पूरा। हाँ, अच्छे से हो गया, उल्लास से साथ हो गया, बहुत अच्छे से हो गया। पुलिस का व्यवस्था नहीं है। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पे अभी भी जो अर्घ है वो दिया जा रहा है और घर पे भी पूरी तैयारी है कि जब व्रती यहाँ से घर पे पहुँचेंगी तो फिर पारण का जो रस्म है और जो अन्न ग्रहण करने का है वो पूरा होगा। चूँकि निर्जला है 36 घंटों से और खरना के बाद से कुछ भी ग्रहण नहीं किया है, तो जो ये तप है कठिन ये अब पूरा हुआ है। इसको लेकर एक संतोष और खुशी का भाव है और तमाम सारे लोग देखिए जहाँ तक नज़र जा रही है पटना के घाट पर लोग जो है वो उमड़े हैं यहाँ पे अर्घ देने को लेकर और ज़्यादातर लोग जो है वो अर्घ दे चुके हैं, लेकिन अभी भी करीब 20% लोग जो है वो अर्घ देने की प्रक्रिया में है और इसे पूरा किया जा रहा है। जबकि जो लोग अर्घ दे चुके हैं वो घाट पर ऊपर पहुँच रहे हैं और दूसरे लोगों को मौका दे रहे हैं कि वो गंगा में उतरकर फिर अपने इस महा जो आस्था का पर्व है उसको पूरा कर सके और एक दूसरे के सहयोग के साथ अर्घ देने का सुबह उगते हुए सूर्य का जो कि ज़्यादा महत्व होता है इसका, और इस उगते सूर्य के अर्घ के साथ ही ये पूरा होता है लोक आस्था का महापर्व 4 दिनों का। तो यहाँ पे पूजा पाठ जो है और जो प्रसाद जो है अब इसके बाद उसका भी वितरण होगा। घाट से ही हालांकि प्रसाद वितरण जो है वो शुरू हो जाता है और फिर ये सिलसिला जो है घर तक चलेगा। तो बेहद यहाँ पे जो माहौल है वो भक्तिपूर्ण और खुशहाली और एक चेहरे पर जो संतोष का भाव है वो यहाँ पे दिख रहा है। और पूजा हो गई आपकी, इस तरीके से अब तैयारी है प्रसाद और साथ ही साथ घर पे पारण को लेके। तो ये देखिए तैयारियां जो है वो हो चुकी हैं जैसा कि महिलाएं बता रही हैं। और दूसरे जो सदस्य होते हैं कुछ लोग घर पे रहकर ये जो आपस में चूंकि मिलजुल कर ये पूरा त्यौहार होता है तो किसके भूमिका में क्या कुछ है ये पहले से तय है और उसी
व्रती हैं वो पानी में उतरी हुई है। काफ़ी ज़्यादा जो भीड़ है वो बढ़ गई है, थोड़ी सी कपकपाती हुई ये नज़र आ रही है क्योंकि पानी थोड़ा ठंडा है, लेकिन जो इंतज़ार है वो इनका ख़त्म हो चुका है और तमाम जो सदस्य हैं परिवार के वो सब अर्घ के साथ यहाँ पर व्रतियों का सहयोग कर रहे हैं और भगवान भास्कर उदय हो चुके हैं। दिल्ली में भी इंतज़ार पूरी तरीके से ख़त्म, ये व्रत समापन की ओर यहाँ पर नज़र आ रहा है। सीधे तौर पर जो उत्साह है वो भी हम देख पा रहे थे, बैंड बाजे के साथ यहाँ पर माँ की विदाई की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अब थोड़े से लोग भावुक होते हुए भी नजर आए हैं कि आज महापर्व का समापन हो जाएगा, सब लोग अपने अपने शहर की ओर रुख कर लेंगे। साल में एक मौका मिलता है और एक बार फिर से मैं चाहूंगी मेरे कैमरा पर्सन कैमरे को चारों ओर से पैन करके दिखाइए कि कैसे यहाँ पर जो अद्भुत नजारा है दिल्ली में नजर आ रहा है। ये पटना नहीं है, ये बिहार नहीं है, ये झारखंड नहीं है, लेकिन ये दिल्ली है। दिल्ली में भी आप देखिए कि महापर्व की धूम, छठ पर्व की जो छटा है वो किस तरीके से दिखाई दे रही है। देश के हर एक कोने में आपको ऐसी खूबसूरत तस्वीरें नजर आएगी। यहाँ पर जो व्रती है उनको यहाँ पर अर्घ देते हुए जो परिवार के सदस्य हैं वो दूध और साथ ही गंगा जल से अर्घ दे रहे हैं। वो भी भगवान भास्कर को याद कर रहे हैं, भगवान सूर्य को याद कर रहे हैं और अर्घ देने का जो ये सिलसिला है वो लगातार जारी है। जैसे ये व्रती यहाँ पर अर्घ दे रहे हैं, यहाँ पर कह सकते हैं परिवार के जो तमाम सदस्य हैं वो उनके चरण स्पर्श कर रहे हैं, पैर छू रहे हैं। कहा जाता है कि माँ छठी का वास है इन व्रतियों में और बहुत फल मिलता है अगर यहाँ पर व्रतियों की सेवा की जाए, व्रतियों का सहयोग किया जाए तो बहुत ही ज़्यादा जो सेवा है वो मिलता है। जो व्रती है वो व्रत करके अब अपने घर की ओर लौट भी रहे हैं। हाथों में यहाँ पर देखिए थोड़ी सी कपकपास जरूर रही है, लेकिन मन में पूरी आस्था है कि भगवान की मुझे दर्शन करने, भगवान की मुझे आराधना करनी है। माँ छठी से जो भी मनोकामनाएं मांगी जाती है वो पूरी होती है और हमने आपको इससे पहले दिखाया किस तरीके से जो महिलाएं हैं वो बोलती हुई नजर आ रही थी कि कई वर्षों से जो है उनकी औलाद नहीं हो रही थी। दिल्ली में इस वक्त तकरीबन हर जगह पर सूर्योदय हो चुका है और अब अर्घ देने के बाद जो व्रती हैं वो वापस अपने अपने घरों की तरफ अब लौटेंगे और घर में हवन के बाद ये जो महापर्व है वो संपन्न हो जाएगा।